हेलो बच्चों, आज ये हुआ लेक्चर नंबर 4। आज हम इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो फ्रैक्शन रिड्यूस ना हो सके, उसी को कहते हैं इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन से और क्लियर होगा और इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो और इससे ज़्यादा और इसका मीनिंग क्लियर होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन ए बाई, जैसे कोई एक फ्रैक्शन है ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं फ्रैक्शन में ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके जाता है जो नंबर, उसे काउंटिंग नंबर्स को बेसिकली हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो फ्रैक्शन जो है ए बाई बी के फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ ए और बी नेचुरल नंबर हो, और वो इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन या उसको लोएस्ट टर्म तभी कहलाता है जब उसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है ए और बी का 1 हो, तभी वो फ्रैक्शन इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर HCF उसका ए बाई बी 1 नहीं है, ठीक है, 1 के अलावा और कुछ है, अदर देन 1 है, तो वो फंक्शन रिड्यूसिबल होगा, उसको और रिड्यूस किया जा सकता है उस फ्रैक्शन को। जैसे कि 2/4 का अगर हम लोग HCF निकाले, ये 2/4 फ्रैक्शन है, अगर हम इसका HCF निकालते हैं 2 और 4 का, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसका HCF हो गया 2, इसका HCF 2 हो गया, तो इसका HCF अदर देन 1 के अलावा है, तो ये और रिड्यूसिबल होगा इसका मतलब। हाँ, और ये सही भी है, ये और रिड्यूसिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिड्यूस होके ये 1/2 हो गया। ठीक है, मतलब कि रिड्यूस हो गया, ऐसे पहचान सकते हैं, यही तरीका है पहचानने का। ठीक है, इसका HCF अदर देन 1 है तो ठीक है, तो ये इसका बेसिक जानकारी हो गया इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियरिटी मिले हमें और तुम लोग को। तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू इररेड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, फोर्टी 48/72, ये आज का पहला क्वेश्चन हुआ। इसको आपको इररेड्यूसिबल फॉर्म में करना है, ये अभी रेड्यूसिबल है। इसको इररेड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का 2 मेथड है एक्चुअली में, हम जैसा कि जानते हैं। पहला मेथड हम बताएंगे HCF के थ्रू, और दूसरा मेथड सिंपल कटिंग मेथड हम बताएंगे। ठीक है, तो हम मेथड नंबर 1 बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, 48 और 72 का हम लोग सीधा HCF निकालते हैं। क्या करेंगे? HCF निकालेंगे 48 और 72 का। HCF LCM हम लोग प्राइम नंबर से निकालते हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ये सब बेसिक जानकारी दे रहे हैं हम आपको। तो 224 जा 48, 236 जा 72, 212 जा 24, 218 जा 36, 26 जा 12, 29 जा 18, 32 जा 6, 33 जा 9। अच्छा, तो HCF पे हम सिर्फ ऊपर वालों को कंसीडर करते हैं, नीचे वालों को हम लोग लेते नहीं हैं, है ना। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है, तो HCF इसका हो गया 24। अब क्या करेंगे?
48 और 72 है, इसको डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी 24 से डिवाइड कर देंगे। 48 डिवाइडेड बाई 24 होगा, इसका आंसर आएगा 2, और 72 डिवाइडेड बाई 24 होगा, इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर हो गया 2/3। इस तरह से इस इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन इरेड्यूसिबल फॉर्म निकाल सकते हैं। 48/72 का इरेड्यूसिबल फॉर्म 2/3 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं होगा। अब देख लो, अब 2 और 3 का तुम इसका HCF निकाल लो, इसका HCF 1 ही आएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा और कम नहीं हो पाएगा ये। इसी को हम लोग लोएस्ट टर्म भी कहते हैं, इरेड्यूसिबल फॉर्म को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका ये तो मेथड 1 हो गया। अब सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। 48/72 है ना क्वेश्चन। अच्छा, इसका मेथड 2, इसका मेथड 2 ये है कि सिंपली आप क्या करिए, 48/72 को कटिंग मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करिए। कटिंग मेथड क्या, 12, और सोचिए छोटे नंबर से कोशिश मत करिए इसको काटने का, क्योंकि छोटे नंबर से अगर काटेंगे तो ये और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा और घिचपिच होते जाएगा। जैसे कि 2 से छोटे नंबर से काटे, 2 24 जा 48, 2 36 जा 72, 2 12 जा 24, 2 18 जा 36, फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आया आंसर। इसमें भी वैसे ही आएगा आंसर, लेकिन इस तरह से सॉल्व करने का क्या है ना, ये कितना लंबा पड़ जा रहा है, कितना लंबा जा रहा है ये एक्चुअल में कितना लंबा हो जा रहा है। अगर इसी को हम बड़े टेबल से काटने का कोशिश करेंगे तो इस चीज़ को और छोटा बनाया जा सकता है कि नहीं। इसलिए बड़े नंबर से सोचिए। पहले देखिए 48 72, पहले तो कोशिश करिए, क्या 48 का टेबल में 72 आता है? 48 का टेबल में तो आएगा ही नहीं 72। पहले इसका सोचिए, तो 48 का टेबल में तो आएगा ही नहीं 72। तो अब क्या करें? अच्छा, लेकिन देखने में लग रहा है 48 और 72 जो है 12 का टेबल में तो दोनों ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर से करेंगे, 12 का टेबल से करेंगे, ठीक है। तो इतना जो बड़ा हुआ ये नहीं होगा, ठीक है। तो 48/72 है, तो 48/72 लिख रहे हैं। अगर 12 का टेबल से काटे, 48 को 12 4 जा 48 ऊपर लिखे एकदम, और यहाँ 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 होगा, तो 6 नीचे लिखे। अब क्या करेंगे, 4 और 6 बचा, 4 और 6 को क्या 2 से काट देते हैं, दोनों तो 2 का टेबल में आता है। जो टेबल दोनों के टेबल में आए है ना, ऐसे काटना है। तो 4 और 6 तो 2 का टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आराम से, इसमें आपको HCF कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए कितना आराम से हो गया, ये उतना बड़ा भी नहीं गया, उतना हिचपिच भी नहीं हुआ। ये देखिए कितना बड़ा हो गया। छोटे छोटे टेबल से कर रहे थे, तो अब बड़े बड़े टेबल से किए तो आसानी से हो गया इतना में, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसका भी मेथड 2 से भी आंसर वही आ रहा है 2/3, और मेथड 1 से भी आंसर वही आ रहा है 2/3 48/72 का। हम तो प्रीफर करते हैं मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें HCF भी निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। कटिंग मेथड से आराम से सॉल्व हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर 58/74 है, इसको भी अगर हम लोग को इरेड्यूसिबल फॉर्म में करना है, तो 58/74 ऐसे दिख रहा है कि लास्ट नंबर 8 है और इसका भी लास्ट डिजिट 4 है, दोनों 2 से कट सकता है। इसका मतलब ये पूरा 2 से कटेगा, और इसका भी लास्ट जो डिजिट है वो 4 है, वो 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा ही 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब हम दोनों को 2 से काट सकते हैं। बड़े नंबर से तो लग नहीं रहा है कटेगा कोई। बड़े नंबर से देखें तो 4 से क्या कट सकता है, ये
4 1 जा 4 1 नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से ही काट के देखते हैं। 2 2 जा 4 1, दोनों ही हमको लगता है 2 से जाएगा, तो दोनों ही सेम टेबल से कटना चाहिए, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ऊपर नीचे। 2 2 जा 4 1, 2 9 जा 18 29, ये 74 है, तो 2 3 जा 6 1 और 2 7 जा 14। अब तो हमको नहीं लगता है, क्योंकि 29 और 37 ये दोनों अब प्राइम नंबर हो गया ना, तो अब ये प्राइम नंबर हो गया, तो अब ये आगे कटेगा नहीं, तो 29/37 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब दोनों का अब चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 29 और 37 का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ अगर 1 आया मतलब समझिए कि ये इरेड्यूसिबल फॉर्म है। ठीक है, 29 और 37 का, 29/37 इसका आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 80/120। ठीक है, इसको तो हम चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है 0, तो ये 80 तो 2 से डिविजिबल होगा ही, 120 भी 2 से डिविजिबल होगा ही। दोनों ही सेम टेबल से करना चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, है ना। तो इसको तो हम लोग 2 का टेबल से भी काट सकते हैं, 4 का टेबल से भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़े टेबल से काटें। 40 का टेबल से काटते हैं, सबसे बड़ा 80/120 को अगर 40 का टेबल से काटे तो 42 जा 180 और 43 जा 120, तो इसका आंसर 2/3 आ गया, खत्म। ठीक है, सवाल खत्म। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। (75/8335). ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें, इसको आप इरेड्यूसिबल फॉर्म में करें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। और पिछले लेक्चर में हम एक चीज़ बताना हम भूल गए थे कि अगर 2 होल 5/7 है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 × 2 7 × 2 + 5 बाई डिनोमिनेटर तो 7 ही रहेगा। ये हम पिछले लेक्चर का बता रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 3 का चीज़ बता रहे हैं, कन्वर्जन का चीज़ बता रहे थे, जो कि हम लोग इम्प्रॉपर को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीखे थे, और उसका और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में करना सीखे थे कन्वर्ट। 2 चीज़ सीखे थे लेक्चर नंबर 3 में। तो 2 होल 5/7 मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखे थे, 7 × 2 + 5 किए थे, और डिनोमिनेटर तो 7 का 7 ही रहा था, तो 7 2 जा 14 14 + 5/7 दैट इज इक्वल टू 19/7। ये हुआ था ना, ये हुआ था। अब हम लोग चाहे तो 19/7 को चेक भी कर सकते हैं कि 19/7 2 होल 5/7 के बराबर है कि नहीं। जस्ट इसको आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 7 को 19 से आप अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 7 2 जा 14 5 हो गया, और 19/7 को हम लोग 2 होल 5/7 भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये 19/7 2 होल 5/7 के बराबर है। ठीक है, 2 होल 5/5 को ऊपर लिखेंगे, 2 होल 5/7, 5 को ऊपर लिखते हैं और 7 को नीचे लिखते हैं। ये रिमाइंडर को हम लोग ऊपर लिखते हैं और डिवाइज़र को हम लोग नीचे लिखते हैं, और 2 जो हमारा क्वोशिएंट है वो तो इधर ही रहता है। ठीक है, तो 2 होल 5/7 हो जाता है, और सच में ये 2 होल 5/7 ही है, मतलब कि ये हम जो किए ये सही है। इस तरह आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू।